नमस्कार, मैं सब्यसाची आज आप लोग के सामने न्यू टॉपिक के साथ जो कि है आपका फाइल के बारे में और जो कि है आपका एमएस वर्ड में आज हम लोग देखेंगे जो फाइल मेन्यू में क्या होता है और फाइल मेन्यू के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले जो भी मतलब वर्ड प्रोसेसर के बारे में हम लोग जानते थे और डिस्कस किए हैं। आप अगर पहले की वीडियो अगर देखेंगे उसमें बाकी के टैब्स के बारे में बताई हुई है, लेकिन फाइल मेन्यू में के बारे में नहीं बताई गई है। तो यहाँ पर आज मैं आप लोग के साथ फ़ाइल मेन्यू बताने वाला हूँ और फाइल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस होती है और इसमें हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो सारे ऑप्शंस को आज हम लोग देखेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे और साथ में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो ये आप देख पा रहे हैं ये फ़ाइल होती है जो कि एम एस वर्ड में आती है। एम एस वर्ड में जब भी आप फाइल को आप क्लिक करते हैं तो फाइल क्लिक करने के बाद देखिए आपको ये ऐसा आपको इंटरफेस दिखता होगा। तो ऐसा इंटरफेस में आपको क्या क्या इसमें आती है। तो पहला होता है आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का टाइप, कि पहले तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या वो डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक होती है, तो उसकी साइज़ क्या है, तो उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है या फिर जो भी आपने लिखा है तो उसके बारे में, उसका फ़ाइल की साइज़ कितने पेजेस की वो डॉक्यूमेंट है तो डॉक फाइल है तो उस वो पेजेस यहाँ पर रहती है। जैसे कि ये अभी ब्लैंक है तो 1 पेज यहाँ पर दिखा रहा है, कितने वर्ड है यहाँ पर एक भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इसलिए 0 दिखा रहा है। अगर यहाँ पर टोटल टाइम एडिटिंग का टाइम अगर देखा जाए तो 3 मिनट्स का है। इसमें टाइटल ऐड कर सकते हैं, टैग ऐड कर सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं, इसमें रिलेटेड जो डेट्स है और यहाँ पर हम लोग डेट किस डेट को ये मॉडिफाइड हुआ है तो और ये किसने बनाया है। जैसे कि मेरा ये एम एस वर्ड मेरे नाम से है तो यहाँ पर मेरा नाम यहाँ पर दिखा रहा है आपको। तो इस जगह में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे डॉक्यूमेंट आपका प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप एज ए मार्क कर सकते हैं, फाइनल मार्क कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, कि आप मार्क करके सेव कर सकते हैं उसको कि आपका ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इसमें आप मार्क भी कर सकते हैं, साथ में आप एनक्रिप्ट कर सकते हैं जिसमें आप पासवर्ड दे सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट को आप अगर अपडेट कर रहे हैं, अगर उस डॉक्यूमेंट को अगर आप एडिट कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट में आप पासवर्ड दे सकते हैं। इसके ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट के टाइप में। और क्या रहता है, आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कोई इसे आपके अलावा और कोई एडिट ना कर सके। तो इसके लिए आप एडिटिंग के लिए आप लिमिटेशन लगा सकते हैं, कितना एडिट कर सकता है कोई भी या फिर नहीं कर सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि कितना यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टिक करना होता है। आप टिक करेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन में आप एवरीवन कर दीजिए या फिर आप लिमिटेड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सारा परमिशन आप दे सकते हैं यूज़र को, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपका एक बार डॉक्यूमेंट क्रिएट होने के बाद उसको कोई एडिट नहीं कर सकता आपके बिना परमिशन से। तो यहाँ पर एडिटिंग और आपका परमिशन का यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आप रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग यहाँ पर डाल सकते हैं इस जगह पे। इसके बाद फाइल में और क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि आपका है चेक इश्यूज़। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में अगर कहीं पर अगर गलती है तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं, या फिर हिडन कुछ अगर इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप डाल सकते हैं इस जगह में। साथ में आप जैसे आप हिडन डॉक्यूमेंट हो तो इसमें अगर एक बार चेंज कर दिए तो ये आप फिर से रिस्टोर नहीं होगा फाइल, तो यहाँ पर कोई भी रिस्टोर नहीं कर सकता है इस चीज़ को, तो ये चेंज हो जाएगा, उस कन्वर्ट हो जाएगा उस फाइल में। इसके बाद आते हैं आपका जैसे नो कर दिए तो देखिए यहाँ पर हिडन के इतने सारे आपका सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। जैसे कि आपका टास्क पैनल ऐप है या फिर इसमें कोई भी चीज़ आप इनबिल्ड आप डाल सकते हो, लेकिन इसको आप चेक कर सकते हो इसमें क्या क्या है। तो इस जगह से आप चेक कर सकते हो कोई भी डॉक्यूमेंट में कि उसमें कोई अगर हिडन डेटा है या फिर कोई भी लिंक्स है तो उस चीज़ को खोजने के लिए आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। इसके ज़रिए हम लोग खोजते हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं आपका मैनेज वर्जन, कि इसमें आपका जो रिकवर अगर कोई भी अनसेफ डेटा है या फिर अनसेफ डॉक्यूमेंट है उसको आप ले सकते हैं या फिर उसको रिकवर कर सकते हैं इस जगह से। इसके बाद अनसेफ डेटा को आप डिलीट भी कर सकते हैं, जितने भी आपका अनसेफ डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने लिखा तो है लेकिन वो कोई काम का नहीं है तो आप उसे अनसेफ डेटा को डॉक्यूमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं। ये तो हो गया इन्फो की बात। इसके बाद है आपका न्यू में अगर देखते हैं तो न्यू में देखिए आपका बहुत सारा टेम्पलेट आपको दिखेगा कि आप पहला तो हम लोग जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम लोग काम करते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर बहुत सारा टेम्पलेट्स दिए हुए हैं तो आप यहाँ पर टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेम्पलेट यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सारा टेम्पलेट यहाँ पर टाइप का है जिसमें आप रिज्यूमे बना सकते हैं। जैसे एक ये वाला टेम्पलेट है, जैसे अगर इसको हम लोग यूज़ करते हैं तो देखते हैं कि कैसे हम लोग चाहे तो हम लोग इससे भी यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट यूज़ करके। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट आ जाती है
और आपको यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर अपना फ़ोटो डाल सकते हैं, अपना फर्स्ट नेम सरनेम दे सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल सकते हैं, जॉब पोजीशन कंपनी, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। साथ में अपना एड्रेस, सिटी और अपना जिप कोड दे सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर, मेल आईडी और अपना वेबसाइट, और साथ में अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किस जगह में स्कूलिंग किए हैं, कहाँ से है, कौन से स्टेट से हैं, ये सारे आप दे सकते हैं। साथ में आपका जो कम्युनिकेशन है, क्या आप करते हैं, आपका लीडरशिप क्या है, आपने क्या क्या किया है अभी तक, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसका मतलब है कि आप फाइल मेन्यू से आप क्या क्या ले सकते हैं। यहाँ से आप न्यू में जाके आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं, या फिर प्री जो आपका पहले से टेम्पलेट बनाए हुए है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत टाइप की यहाँ पर टेम्पलेट्स यहाँ पर दी हुई है। आप रिपोर्ट के लिए ले सकते हैं, कैलेंडर के लिए ले सकते हैं, बहुत सर्टिफिकेट के लिए ले सकते हैं। तो आप जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हो इसमें, ठीक है। ये तो होता है, एक तरीका होता है। इसके बाद आते हैं ओपन करने का। ओपन ऑप्शन में क्या आता है कि आपका रिसेंट जितने भी डॉक ओपन हुए वो सारे ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर जैसे कुछ नए यहाँ पर पुराने जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट में मैंने काम किया है उसके ऊपर ये आपको ये ओल्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर दिखा रहा है कि क्या क्या मैंने किया है हिस्ट्री में। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस चीज़ को ओपन कर सकते हैं या फिर सेव भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से ओपन भी कर सकते हैं कि इसमें अगर कहीं पर अगर डॉक फाइल रखा है तो आप कंप्यूटर के थ्रू ओपन कर सकते हैं उसको। इसके बाद अगर डबल क्लिक करते हैं तो आपका वो जो फाइल है वो फाइल आपको खुल जाएगा। तो जैसे ये फाइल है, ये फाइल के अंदर अगर देखेंगे इन्फो में, देखिए ये इसमें देखिए आपका जितने भी लेटर्स हैं या फिर फाइल की साइज़ है, जैसे 7.54 MB की ये फाइल थी। साथ में इसमें कितने वर्ड्स है 131 देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, कब ये एडिट हुआ, कब ये मॉडिफाइड हुआ, लास्ट कब ये प्रिंट हुआ, ये सारे चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। फाइल की लोकेशन यहाँ से आपको दिखा देगी कि अब कहाँ पर ये फाइल लोकेशन यहाँ रखा हुआ है ये फाइल। तो ये सारी चीज़ें दिखा देती है इन्फो में आपका। इसके बाद आते हैं ओपन के बाद, ओपन तो दिखा दिए। इसके बाद आते हैं सेव में। सेव करने का तरीका क्या होता है, ये आपका सेव जब भी करते हैं तो आपका फाइल सेव हो जाता है। इसके बाद आता है सेव एज। सेव एज जब भी करते हैं तो हम लोग जब करते हैं तो हम लोग का डिज़ायर्ड जहाँ पे हम लोग रखना चाहते हैं उस फोल्डर में हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्राउज़ करके उस हम लोग ड्राइव में या फिर फोल्डर में रख सकते हैं। इसके बाद आता है अगर हम लोग दूसरा कोई जगह को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वन ड्राइव है, या फिर अगर आप लोग नेट में अगर गूगल ड्राइव में अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग सेव करके रख सकते हैं। ये तो हो गया। इसके बाद आते हैं प्रिंट मेन्यू में। प्रिंट मेन्यू में देखिए आप जब भी आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो उसका देखिए जैसे आपका प्रिंट ऑल पेजेस, जो 2 पेजेस हैं ये यहाँ पर कंप्लीट सारे पेजेस को प्रिंट करेगा। इसका प्रिंट का प्रॉपर्टीज़ में देखिए आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कस्टम प्रिंट कर सकते हैं कि आप सिंगल एक प्रिंट कर सकते हैं, या फिर ऑड पेज या फिर इवन पेज कर सकते हैं। अगर इवन पेज करेंगे तो जो 2 होगा 4 होगा वो सारे प्रिंट होगा। अगर ऑड पेजेस करेंगे तो फिर आपका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। इस तरीके की जितने भी आपका नंबर्स ऑफ आपका पेजेस होगा उस टाइप से आपका प्रिंट होगा। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट टाइप में आप प्रिंट कर सकते हैं, कस्टम प्रिंट कर सकते हैं। करेंट पेज मतलब जिस पेज में है उसी पेज को ये प्रिंट कर सकता है। तो आप प्रिंटर ये ऑप्शन है कि आप कैसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये आपका प्रिंटर का तरीका हो गया। इसके बाद आप प्रिंट वन साइडेड अगर करना चाहते हैं कि एक साइड आपको प्रिंट हो तो फिर ये वन साइडेड हो गया। बोथ साइड अगर प्रिंट करना है तो यहाँ से अगर आपका होगा प्रिंट बोथ साइड। अगर फ्लिप करने के बाद आप घुमा के इसको अगर आपको प्रिंट करना है बोथ साइड में तो आप दे सकते हैं, या फिर मैनुअली बोथ साइड आप प्रिंट कर सकते हैं इस चीज़ को यहाँ से। इसके बाद आप कलेक्टेड यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन है। देखिएगा बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दिक्कत होता है कि ओरिएंटेशन पता नहीं होता है कि पोर्ट्रेट है या फिर आपका लैंडस्केप में आपको प्रिंट करना है। जब अगर आपको लैंडस्केप में प्रिंट करना है तो ये आपका घूम जाएगा। देखिए ये सिंगल ये आपका लैंडस्केप हो गया, और यही चीज़ आपका देखिए आपका 2 पेजेस में आ गया आपका। तो यही चीज़ अगर आप पोर्ट्रेट करेंगे तो फिर ये आपका एक साथ आ गया। तो यहाँ पर आप पोर्ट्रेट और यहाँ पर जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं। साथ में आप लेटर टाइप में करना चाहते हैं A4 टाइप में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ जैसे आप A4 टाइप मैंने किया तो यहाँ पर A4 टाइप में अभी दिखा रहा है। इसके बाद मार्जिन कितना इसमें देना है, नॉर्मल देना है या फिर ज़्यादा देना है, यहाँ पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप मार्जिन लेना चाहते हैं इसमें। तो मार्जिन यहाँ पर देखिए आपको वैसे ही आपको मार्जिन दिखा रहा है, नैरो मार्जिन या फिर नॉर्मल मार्जिन अगर करेंगे तो फिर इतना स्पेस आपका छोड़ देगा, उसके बाद ही ये प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखिए आपका 1 पेज पर सीट, 1 पेज अगर देख रहेंगे तो कि इसका मतलब होता है कि एक पेज में कितना प्रिंट होगा। एक पेज में 2 भी प्रिंट कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि कितना आप स्केल करना चाहते हैं। तो ये आपका एक साथ आप प्रिंट भी कर सकते हो इतने सारे।
इसके बाद आप जाके डायरेक्टली आप जो भी आपका प्रिंटर होगा उस प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको सेट कर लेना है कि कहाँ से आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आपको आप प्रिंट कर सकते हो और डायरेक्ट आप प्रिंट जब भी प्रेस करोगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं शेयर। शेयर क्या मतलब होता है, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो डायरेक्टली। आप जैसे मेल में अटैच कर सकते हो डॉक को, आप मेल के ज़रिए अटैच या फिर आप क्लाउड में आप सेव कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पर देखिएगा डॉक फाइल को आप किस किस टाइप में आपका टाइप में आप सेव कर सकते हैं। जैसे आपका डॉक का जो एक्सटेंशन होता है वो .dox होता है। तो यहाँ पर जो टाइप होता है, जैसे इसका अगर आप चेंज करेंगे फाइल टाइप तो बहुत सारा टाइप होता है। जैसे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो आपका डॉक होता है उसका होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट आपका वर्ड होता है वो होता है क्या है .dox, जो ये वाला देख रहे हैं। जो अगर आप ओपन ऑफिस में अगर देखेंगे तो फिर या फिर लिब्रे ऑफिस में तो उसमें क्या होता है .odt होता है। इसमें अगर 2003 में देखेंगे तो .doc होता है। तो यहाँ पर टेम्पलेट अगर देखेंगे तो .dotx होता है। तो ये हो गया आपका फाइल का टाइप। अगर प्लेन अगर करना चाहते हैं प्लेन टेक्स्ट में अगर, तो यहाँ पर ये वाला आपको लेना है text.txt। अगर आपको रिच टेक्स्ट फाइल अगर लेना है तो फिर .rtf लेना है। और अगर दूसरे में अगर करना है दूसरे फाइल टाइप में तो आपको सेव एज करके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर बहुत सारा फाइल के टाइप दी हुई है। तो आपको जैसे आपको चाहिए, जैसे odt हो गया, .pdf में चाहिए तो आप यहाँ से भी आप कन्वर्ट करा सकते हो। अगर आपको 13 से ऊपर की अगर आपकी MS वर्ड है तो वो डायरेक्टली आपका यहाँ से चेंज करा सकती है फाइल के टाइप को और आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो ये आपका तरीका होता है कि आप सेव करने का, कि आप सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया फाइल में आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का यहाँ तो ये एक्सपोर्ट का तरीका होता है कि चेंज कैसे करते हैं या फिर एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ पर क्रिएट जो PDF या फिर XPS डॉक्यूमेंट है यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे अगर आप करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली ये PDF में आपका सेव हो जाएगा। डायरेक्टली ये आपको कर देगा, पब्लिश कर देगा या फिर ये आपका एक्सपोर्ट कर देगा जो फाइल है डायरेक्टली यहाँ पर, जो एक्सपोर्ट का यहाँ पर तरीका होता है। इसके बाद क्लोज करने से आपका जो वर्ड फाइल है ये आपका क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आता है अकाउंट। अकाउंट मतलब ये आपका इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि आपका जो वर्ड फाइल है वो जो MS वर्ड है वो किसका एक्टिवेटेड है या फिर नॉर्मल है या फिर जो भी पर्सन का है उसका दिखाता है। इसके बाद आता है ऑप्शन। ऑप्शन में आपका फाइल के टाइप जो आपको वर्ड में आपका काम हो रही है वो किस में काम हो रही है। जैसे आपका जनरल में दिखा रहा है कि स्क्रीन यहाँ पर टेप्स दिया हुआ है, जहाँ पर आपका रिबन है जैसे होम, ये सारी चीज़ें होती है तो ये सारी शो कर रही है। डिस्प्ले में अगर देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें में टिक मार्क की हुई है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट एंकर्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको दिखाती है। हिडन टेक्स्ट अगर करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। प्रूफिंग अगर करना है तो फिर आपको क्या क्या कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट हो गया या ऑप्शन यहाँ पर आएगा, या फिर अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको दिखाती है। इसके बाद आते हैं आपका एक्सेस टूल बार हो गया, जिसमें आपका इतने सारे जो टूल बार है यहाँ पर आपको दिखते हैं। तो यहाँ पर कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हैं कि कौन कौन सा टूल बार चाहिए, कौन कौन सा नहीं चाहिए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद एड-इन्स अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आपका इंसर्ट, आपका मैसेजिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेज़रमेंट कन्वर्टर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको शायद आपको पता होगा कि मेज़रमेंट का कन्वर्टर भी इसमें दी हुई रहती है। तो इसके बाद है जो आपका ट्रस्टेड सेंटर, कि ये किसका ट्रस्टेड सेंटर है इसके बारे में दिया हुआ है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये आपका वर्ड जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो माइक्रोसॉफ्ट की है, तो इसीलिए यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट की ट्रस्टेड पॉलिसी के अंदर में आता है, जो कि प्राइवेसी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर में आता है, जहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका फाइल मेन्यू थी जहाँ पर आप अभी देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको होम मेन्यू के बारे में भी ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, और डिज़ाइन हो या फिर अगर आपका इंसर्ट मेन्यू हो या फिर आपका पेज लेआउट हो, सबके बारे में मैंने इन डेप्थ एक जो टैब है सबके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया ये कंप्लीट वीडियो तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।